हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद उल फितर का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदुस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया। हफ्ता 22 अप्रैल को ईद उल फितर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद दक्कन में आज शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है। लिहाजा हफ्ता 22 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ने ऐलान किया है कि माह शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। कल हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को 21 शव्वाल ईद उल फितर रहेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के हक में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुसलमान ईद उल फितर का एहतमाम अपने अजीज़ व क़रीब के हमरा नज़्म व ज़ब्त, भाईचारा, अक़ीदत और रूहानियत के जज्बे के साथ करेंगे जो मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ों से उनके अंदर परवान चढ़ता है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर रियासत तेलंगाना के हक में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खुदा से दुआ की कि रियासत में खुशहाली बरकरार रहे और रियासत के अवाम आपसी भाईचारा और हम आहंगी के साथ जिंदगी बसर करें। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस मौके पर इस बात का इयादा किया कि तेलंगाना की सरजमीन गंगा जमुना तहजीब और सकाफत की अलामत है और रियासत हुकूमत सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा संजीदा रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि रियासत हुकूमत तालीम और रोजगार के साथ साथ दीगर कई महाजों पर मुसलमानों की मदद करती आ रही है और यह कि मुसलमानों की जिंदगियों में मियारी तब्दीली लाने की गर्ज से रियासत हुकूमत कई स्कीमात भी नाफिज करती आ रही है जिनके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने और खर्च किए जाने का भी तज़किरा किया जो कि पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। वज़ीर आला ने मुसलमानों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों को जारी रखने का भी तयक़्क़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि इस बात की हत्तल मक़दूर कोशिश की जाएगी कि रियासत में ताहाल नाफिजुल अमल मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की का मॉडल मुल्क भर में भी नाफिज किया जाए। जामिया निज़ामिया के सालाना एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। जामिया निज़ामिया के सालाना एग्जाम्स मुनक़्क़िदा माह शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी बमुताबिक मार्च 2023 मौलवी ताकामिल डिप्लोमा इन अरबिक, क़िराअत इमाम आसिम कुफ़ी और क़िराअत सबाए अशरा, निसाब अहले ख़िदमात शरइया और तकमील हिफ्ज़ कुरान के नताइज ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। नताइज जामिया निज़ामिया की वेबसाइट jamianizaamia.co.in/results.aspx से डाउनलोड किए जा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सीटों पर BRS को मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। तेलंगाना में 100 सीटों पर कामयाबी के निशाने के साथ हिकमत अमली तैयार करने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस और बीजेपी की सीटों पर तवज्जो मरकूज की है। जारी साल के अवाखिर में असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर KCR ने इंतखाबी हिकमत अमली तय की है। पार्टी कैडर के हौसले बुलंद करने के लिए KCR ने कांग्रेस और बीजेपी की मौजूदा सीटों पर कामयाबी के लिए कोशिश करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने सीनियर कायदीन के साथ इजलास में वाज़ेह किया कि कांग्रेस और बीजेपी की मौजूदा सीटों पर ताकतवर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। तेलंगाना में टाइम से पहले इलेक्शन का इम्कान नहीं, विकास राज ने कहा। तेलंगाना में असेंबली के वस्त मुद्दत इंतखाबात के इम्कानात को खारिज करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वाज़ेह किया कि असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर में मुनक्किद होंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम के हालिया दौरे के बाद मीडिया में ये इत्तलात गश्त करने लगी थी कि असेंबली इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले होंगे। इलेक्शन कमीशन टीम के दौरे पर वजाहत करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि वस्त मुद्दत इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात 2018 में हुए थे और मियाद की तकमील पर जारिया साल दिसंबर में इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया और ये तैयारियां मामूल के मुताबिक हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वस्त मुद्दत इंतखाबात का कोई इशारा नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेना शुरू कर दिया जिसमें फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट और EVM मशीनों की तैयारी शामिल है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहरुकनी टीम ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की थी। ओहदेदारों ने EVM मशीनों की जांच का जायजा लेते हुए जिले कलेक्टर्स को इस काम की निगरानी की हिदायत दी। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतीश व्यास ने फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया था। नए सेक्रेटेरिएट के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। तेलंगाना के नौ तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई है। फिलवक्त तकरीबन 100 रुकनी SPF अमला इसकी निगरानी कर रहा है। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद 650 से ज्यादा SPF का दस्ता तैनात किया जाएगा। कई आला सतह के जायजा इजलास के बाद सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी TSSP के हवाले करने का फैसला किया गया है। 350 से ज्यादा TSSP के एहलकार तकरीबन 300 आर्म्ड रिजर्व यानी AR और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। गाड़ियों की नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए 22 ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। गरमाई तातीलात के दौरान 42 रोज़ा टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से गरमाई तातीलात के दौरान 42 रोज़ा टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की तकमील पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन A कृष्णा राव के मुताबिक हैदराबाद, हनमकुंडा, निजामाबाद, नलगुंडा और करीमनगर में ये कोर्स 21 मई से 11 जून तक चलाया जाएगा। इस सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि उनकी उम्र 18 से 45 बरस के दरमियान हो। SSC या इसके मसावी एग्जाम के साथ लोअर ग्रेड टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्स हासिल कर चुके हो जो रियासती बोर्ड या ITI की जानिब से जारी होना चाहिए। जो उम्मीदवार अहल हैं वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in से एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मुताल्लिका 5 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के पास 20 अप्रैल से अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसका सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और 1 मई से कोर्स का आगाज होगा। डंडीगल में शेर की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके डंडीगल में शेर की मौजूदगी की इत्तलात के साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस सिलसिले में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल वीडियो में देखा गया है कि डंडीगल के बोरामपेट आउटर रिंग रोड के करीब एक सुनसान मुकाम पर एक शेर नजर आ रहा है। इस 2 मिनट 3 सेकंड की वीडियो जिसमें बड़े पैमाने पर कुत्ते नजर आ रहे हैं, साथ ही एक जानवर की धुंधली सी वीडियो भी नजर आ रही है जो इस इलाके में चहलकदमी कर रहा है। इस वीडियो के साथ ही महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने इस इलाके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ओहदेदार इस जानवर के पंजों के निशानात की शनाख्त का काम कर रहे हैं और ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये जानवर शेर है या फिर कोई बड़ा कुत्ता। अतीक अहमद के कातिलों पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया, अवैसी ने उठाया सवाल। अतीक अशरफ कत्ल केस के बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के मुलजिमीन पर सवाल उठाए। अवैसी ने पूछा कि तीनों शूटर्स पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया। AIMIM के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि इसके कातिल दहशतगर्द हैं। उन्होंने मुलजिमों पर UAPA न लगाने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कई सवाल उठाए हैं। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कत्ल की साजिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्तेमाल किए गए हर हथियार की कीमत 8 लाख रुपए है। हमने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है कि कत्ल के एक मुलजिम का खानदान एक झोपड़ी में रहता था जबकि दूसरे का खानदान एक कब्र में रहता था। उसने ये गैर कानूनी रकम कैसे हासिल की। अवैसी ने मजीद कहा कि इन कातिलों को ट्रेनिंग दी गई थी। इससे पता चलता है कि ये कातिल गोडसे के नाजायज औलाद हैं क्योंकि गोडसे ने गांधी को गोली मारी और ये कातिल गोडसे के जानशीन हैं। ये तीनों कातिल दहशतगर्द सेल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से पूछता हूँ क्या आपको खत नहीं मिला। मतूफी ने पहले कहा था कि वो यूपी के CM और CGI को खत भेजेंगे कि अगर उनकी मौत हुई तो जिम्मेदार कौन है। वो कातिल दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला योगी ने रियासत के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के मौके पर रियासत के अवाम को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। जुमे को अपने एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और मेलजोल का पैगाम लेकर आता है। खुशी का यह त्यौहार समाजी इत्तेहाद को मजबूत करने के साथ साथ बाहमी भाईचारे के जज्बात को भी बढ़ाता है। ये त्यौहार अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। ईद के मौके पर सबको मिलकर हम आहंगी और समाजी हम आहंगी को मज़ीद मजबूत करने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना इन्फेक्शन को मद्देनजर रखते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ईद उल फितर मनाएं। मुंबई में दाऊदी बोहरा समाज ने ईद मनाई। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में आज यानी जुमे को दाऊदी मुस्लिम बोहरा समाज ने ईद मनाया। दाऊदी बोहरा के मसाजिद कम्युनिटी सेंटर में सुबह फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज का एहतमाम किया गया और यहीं दाऊदी बोहरा समाज के मानने वालों ने ईद की नमाज अदा की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुम्मतुल विदा की नमाज के बाद इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और फ़लस्तीनी मज़लूमों की हिमायत में इसराइली जारहियत के खिलाफ मजलिस उलमा हिंद की जानिब से आसिफी मस्जिद लखनऊ में आलमी यौम ख़ुदूस मनाया गया। आलमी यौम ख़ुदूस के मौके पर नमाज जुम्मतुल विदा के बाद नमाजियों ने इसराइली जारहियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। नमाजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी की तंजीमों से मुतालबा करते हुए कहा कि क़िबले अव्वल पर मुसलमानों का पहला हक़ है, हम इस हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते। नमाजी ऐसे बैनर्स और पोस्टर अपने हाथों में उठाए हुए थे जिनके जरिए इसराइली जारहियत और जुल्म और तशद्दुद को जाहिर किया गया था। मुजाहिरे के आखिर में इसराइल का परचम और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अलामती तस्वीर को नजरातिश किया गया। इस मौके पर इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सूडान से हिंदुस्तानियों के इनखला का मंसूबा तैयार करें, आला सतही मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की हिदायत। सूडान में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान जारी खाना जंगी की वजह से वहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरी असना वज़ीर आज़म मोदी ने वहाँ फंसे हिंदुस्तानियों के लिए तशवीश का इजहार किया है और मुतल्लिक़ा हुक्काम से कहा है कि वो इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालें। कर्फ्यू जारी रहने की वजह से संबलपुर की ईदगाह में ईद की नमाज नहीं होगी। संबलपुर शहर में 14 अप्रैल की आधी रात से कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज रहने के बाद जिला इंतजामिया ने फैसला किया है कि यहाँ ईदगाह में ईद की जमात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन मोमिनीन मसाजिद में नमाज अदा कर सकते हैं। अगरचे हालत में बेहतरी के बाद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी की गई है। ताहम जिला इंतजामिया ने एक मीटिंग में अखिलती बरादरी के अरकान से दरख्वास्त की कि वो इस साल ईदगाह में जमा होने के बजाय मसाजिद में नमाज अदा करें। लोकसभा स्पीकर ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ईद उल फितर के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर बिरला ने अपने पैगाम में मुबारकबाद में कहा, ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद जश्न, भाईचारे और खुशियों का त्यौहार है। दुआ है कि यह त्यौहार तमाम रुकावटों को दूर करे और हर एक की जिंदगी को मोहब्बत, जश्न, खुशी, खुशहाली और हम आहंगी से भर दे। आइए इस दिन हम मुआशरे के पसमानदा तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए अपने अहद का यादा भी करें। सबको ईद मुबारक।
ब्लू टिक से महरूम होने के बाद अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर यूं लगाई गुहार, पैसे भर दिए हैं अब तो नील कमल लगाए दो। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्वीट ने जुमे के रोज उन सारिफिन के खातों से ब्लू टिक को हटा दिया जिन्होंने इसके लिए कीमत अदा नहीं की। कई मारूफ हस्तियों के साथ बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का नाम भी इन सारिफिन की फहरिस्त में शामिल है जो ब्लू टिक से महरूम हो गए हैं। अमिताभ बच्चन जो सोशल मीडिया पर खासे फाल रहते हैं, उन्होंने अपने ब्लू टिक हटाए जाने पर रद्दमल देते हुए दिलचस्प ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसे भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होते है ना हमारे नाम के आगे, वो तो वापस लाई भैया ताकि लोग जान जाए कि हम ही हैं। हाथ तो जोड़ रहे हैं हम, अब क्या घोड़ा भी जोड़ी पड़ेगा। AIMIM के साबिक MLA खमरुल हुदा ने RJD का दामन थामा। AIMIM के साबिक MLA खमरुल हुदा जुमे के रोज RJD में शामिल हो गए। वजीर शाहनवाज आलम ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। एक तरह से AIMIM को लोकसभा इंतखाबात से पहले बड़ा झटका लगा है। वाज़ेह हो कि 2019 के किशनगंज असेंबली ज़िमनी इंतखाब में खमरुल हुदा AIMIM के टिकट पर MLA बने थे। बिहार में AIMIM की ये पहली जीत थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा सानेहे में उम्र कैद की सजा काट रहे 8 मुजरिमों को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा में ट्रेन के एक डब्बे को आग लगाकर 59 लोगों को हलाक करने के मुजरिम 8 लोगों को जमानत दे दी। इन तमाम को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने जुमेरात को इन्हें 17-18 साल जेल में गुजारने की बुनियाद पर जमानत दे दी। अदालत ने निचली अदालत से सजाए मौत पाने वाले 4 अफराद की जमानत मुस्तरद कर दी है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद पर मोहब्बत भरा पैगाम। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई मुल्कों में ईद उल फितर जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मुक़ीम मुसलमानों समेत मुस्लिम उम्मा को मसरत भरी ईद की मुबारकबाद दी। जस्टिन ट्रूडो ने अपने वीडियो पैगाम का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम से किया और कहा कि आज कनाडा और दुनिया भर में मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं। एक महीने की नमाज और रोज़ों के बाद ईद ईमान और रूहानियत का वक्त है, रिवायत का वक्त, खुशी और मसरत का मौका है। ट्रूडो ने कैनेडियन मुसलमानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अहलिया सूफी और खानदान की तरफ से तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईद उल फितर पर पैगामात भेजकर मुबारकबाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईद के मौके पर मुसलमानों के लिए पैगाम जारी किया। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर, यमन, बहरीन, कुवैत, मिस्र, फ़लस्तीन, लिबान, इराक, तुर्किया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। सऊदी क़यादत ने ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम क़ायदीन के नाम पैगामात भेजे। पैगामात में सऊदी क़यादत की जानिब से मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ईद उल फितर मनाने वाले तमाम लोगों को मेरी दिली मुबारकबाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।